नमस्कार। हाई स्कूल के शिक्षक होने के नाते हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है 10वीं और 12वीं के बाद छात्रों को उनके करियर के लिए सही दिशा दिखाना। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं ताकि हम अपने छात्रों को सही जानकारी और आत्मविश्वास दे सकें। 23 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की संख्या है जो हाल ही में सिर्फ एक एग्जाम नीट मेडिकल एंट्रेंस में बैठे थे। सोचिए, ये आंकड़ा उस जबरदस्त प्रेशर को दिखाता है जिसका सामना आज हमारे छात्र कर रहे हैं। और जब हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गौर से देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है। 23 लाख उम्मीदवार और सीटें सिर्फ 1 लाख के आसपास। यहाँ एक बहुत गहरी खाई है। और ये जो इतना बड़ा गैप है, ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां लाखों छात्रों को निराशा ही हाथ लगती है। और इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम करें क्या? हम इस प्रेशर को कम करने और छात्रों को सही रास्ता दिखाने में मदद कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है हमारे समाज में बसे सबसे बड़े करियर मिथक को तोड़ने से। पहला मिथक, बेस्ट स्ट्रीम। हमारे यहाँ एक सोच बन गई है कि साइंस स्ट्रीम ही सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर है। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए इस पर जरा करीब से नजर डालते हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि साइंस लेने की वजह क्या है। अगर छात्र में वाकई काबिलियत है, उसका पैशन है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ माता पिता के दबाव, दोस्तों की देखा देखी या समाज में स्टेटस के लिए साइंस ले रहा है, तो ये एक गलत फैसला है। सोचिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में ही उस बच्चे को निराशा और नाकामी की तरफ धकेल रहे होते हैं। उसके कीमती साल बर्बाद हो सकते हैं और उसका आत्मविश्वास टूट सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मिथक की, जो शायद साइंस वाले मिथक से भी ज्यादा गहरा है। ये मिथक है आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर। ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स में करियर के मौके बहुत कम हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अक्सर सुनने में आता है, अरे आर्ट्स लिया है, हॉबी है क्या? लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हमें आर्ट्स को सिर्फ एक हॉबी की तरह देखना बंद करना होगा। ये एक ऐसा खजाना है जहां से कई शानदार और सम्मानजनक करियर निकलते हैं। जरा इन ऑप्शंस पे नजर डालिए। लॉयर, जर्नलिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल शेफ, ये तो बस कुछ ही नाम है। आज की डिग्री छात्रों के लिए अनगिनत दरवाजे खोलती है, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर किसी को ये देखना हो कि मिसाल के तौर पर एक टॉप लॉयर कितना कमा सकता है, तो बस सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को देख लेना चाहिए। बात साफ हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए।